इसी के अंदर फैसला होगा कि सेमीफाइनल की दौड़ में कौन पहुंचता है, कौन पीछे रह जाता है। तो हमारे साथ हमाद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे हमाद भाई पाकिस्तान मॉर्निंग में। जिस तरह से ज़बरदस्त मुकाबला किया है, और बाज़ लोग तो कह रहे हैं अपसेट, लेकिन मेरी राय तो यही है कि अपसेट नहीं था, वो एक वेल डिजर्व विक्ट्री थी अफगानिस्तान की। जिस तरह से उनके बल्लेबाज हों, बॉलर्स हों, फील्डर्स, तमाम शोबों में उन्होंने आउट क्लास किया। आज के मैच से क्या तवक्कुआत हैं? थैंक यू जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि अपसेट नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे अपसेट, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। और अफगानिस्तान अब वो टॉप टीम्स में उनको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस से अपनी जगह बना रहे हैं। और आज के मैच की जहां तक बात की, तो लेट्स से अगर अफगानिस्तान जीता है तो अफगानिस्तान क्वालिफाई कर लेगा। हुँ। ऑस्ट्रेलिया के हारने की सूरत के पास अभी भी चांस होगा, क्योंकि लास्ट मैच उसको खेलना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों के 3-3 पॉइंट्स हैं, और वो मैच इख्तियार करेगा क्वार्टर फाइनल की सूरत। लेकिन इस मैच में हमने देखा कि टी20 वर्ल्ड कप में भी ग्लेन मैक्सवेल सिंगल हैंडली जाकर अपनी टीम को जिता के आ जाते हैं, जबकि उनकी पूरी टीम आउट हो चुकी थी। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने 351 किया, वो भी उन्होंने चेस कर लिया। उनके पास फास्ट बॉलर्स वो नहीं है, होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास बैटिंग में इतनी डेप्थ है कि वो जितना भी बड़ा टोटल हो, वो सेल्फ बिलीफ है, ये और टोटल जो है हम अचीव, क्योंकि हमाद भाई, अगर आज भी मैच बारिश के बायस मनसूख हो जाता है तो क्या समझते हैं, किसको पॉइंट्स, जब पॉइंट्स मिलने के बाद कौन सी टीम जो है वो बीच में रहती है, कौन सी चली जाती है? जिस तरह से कल हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारा मैच था वो भी बारिश के बायस जब मनसूख हुआ तो एक एक पॉइंट के बाद हमें वापसी एक मिल गई। हम वापस जो है वो टीम ए का हिस्सा अभी तक हैं, मतलब वापस आ गए हैं हम। तो क्या समझते हैं कि अगर बारिश होती है तो कितना असरअंदाज होगा बारिश का होना? बारिश होने की सूरत में देखें, अफगानिस्तान का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 3 पॉइंट के साथ है, उसे 1 पॉइंट और मिल जाएगा, वो 4 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर लेगा। और अफगानिस्तान का ये आखिरी मैच है, तो अफगानिस्तान 2 पॉइंट पे फिनिश करेगा, साउथ अफ्रीका ऑटोमेटिकली फिर क्वालिफाई कर लेगा। एक टीम के 4 पॉइंट और एक टीम के 3 पॉइंट। तो वो आखिरी मैच जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का है, वो कोई इतनी अहमियत नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ आपको नजर आएगा कि हाँ, अफगानिस्तान का सफर जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से उनके ओपनिंग बल्लेबाज ने, इब्राहिम ज़दरान ने 177 रन बनाए, चैंपियंस ट्रॉफी का एक रिकॉर्ड भी बनाया है। क्या कहेंगे, इस तरह की परफॉर्मेंस की तवक्को की जा रही थी अफगान टीम से? और फिर राशिद खान बड़ा नाम है उनकी टीम का, लेकिन जो उनके पेसर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी तरफ से ज़्यादातर आउट किए गए हैं। ये सारी जो पिच की एक नौयत है, या जिस तरह से 300 से ज़्यादा रन्स बन रहे हैं, क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हुए, अफगानिस्तान की टीम को देखते हुए, किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए जुनेद, टीम वही कामयाब होती है जो एज ए टीम खेलती हुई नजर आए। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर आप डिपेंड ना करें। अगर आपने 2 नाम ले लिए, इब्राहिम जदरान का नाम ले दिया, राशिद खान का, तो राशिद खान पता है हर टीम को कि वो डेंजरस बॉलर है। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? खान के अगेंस्ट बेशक कम रन बन जाए, लेकिन उनको विकेट्स नहीं देनी, क्योंकि अगर उनको विकेट्स मिल जाएंगी तो वो जाहिर है बाकी ज्यादा बैट्समैन आउट कर लेंगे। तो ये सेंसिबल अप्रोच मैं कहूंगा। दूसरी जानिब आपने कहा कि जी आप इब्राहिम जदरान, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रहमान उल्लाह गुरबाज जो है उनके ओपनिंग बैट्समैन, वो ज्यादा डेंजरस है। लेकिन फिर हम एक और बात कि ब्लेजिंग ऑल गन्स, तमाम जो 6 या 7 बैट्समैन है उन सब का रोल है। सिर्फ एक के ऊपर आप रिलाई करके बैठेंगे तो नहीं है। 177 सेल्फ बिलीव था, आपको स्टार्ट मिल गया, अब आपको उसको थ्रो नहीं करना, आपको कैपिटलाइज करना है। जितना मैक्सिमम आप लेकर जाएं, आपकी आई सेट है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल आपके मिडिल पे आ रहा है। फिर हमने देखा अराउंड 150 केपीएच जोफ्रा आर्चर बॉल कर रहे हैं, मार्क वुड बॉल कर रहे हैं, बड़े आसानी से उन्होंने चौके और छक्के लगाए। 12 चौके 6 छक्के, तो कुछ छोटे नहीं है नंबर ऑफ बाउंड्रीज। तो यही डिफरेंस हमने एंड ऑफ द मैच भी देखा कि अफगानिस्तान ने सिर्फ 19 चौके लगाए और इंग्लैंड ने 19 चौके। लेकिन जब छक्कों की बात की जाए तो अफगानिस्तान ने 12 छक्के जी लगाए, हाँ। और उनके मुकाबले वो छक्के जो लगाने, वो हिटर्स जो है ना अफगानिस्तान के पास, वो हमें पता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में खेल कर गए हैं। ज्यादातर यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, और वो ब्रूटल अंदाज में, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है। और आपको पता है उन्होंने मसल्स भी, हशमतुल्लाह शाहिदी अपने हर वक्त दिखाते रहते हैं कि वो जनाब मैस्कुलर भी हैं और ताकत है, बाउंड्री क्लियर, सेल्फ बिलीफ जी। होना चाहिए। हमने लगा दिया अब्दुल रजाक के साथ कि जी हम पावर हिटर वहां तैयार करेंगे। ऐसे पावर हिटर नहीं तैयार होते, नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। ये इस तरह अगर होना होता तो हर टीम इस तरह तैयार कर ली थी। हम पता नहीं क्यों हमेशा कोई एक नई ऐसी चीज करते हैं। जब फिजिकल फिटनेस हमने देखा कि हमने काकुल भेज दिया और वहां से जाके 2 प्लेयर इंजर्ड करके ले आए।
तो थॉट प्रोसेस नजर नहीं आता पाकिस्तान के क्रिकेट में, और यही वजह है कि पाकिस्तान का तो सवाल। हमाद भाई क्या समझते हैं, हमारे प्लेयर्स के अंदर गॉड गिफ्टेड कोई क्वालिटीज हैं ही नहीं है जिनको निखारा जा सकता है? क्योंकि प्लेयर तो वही क्रिकेट में आएंगे जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें तो हैं, उनको बस निखारने की जरूरत होती है। हम तो कोई एक प्लेयर भी ऐसा तैयार नहीं कर पा रहे। देखिए, निखारने की भी ज़रूरत होती है, और साथ-साथ क्रिकेट बोर्ड को मैं इल्ज़ाम ये दूँगा कि क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे खासे सेटअप को, विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब किया। बाबर आज़म को हटा के शाहीन शाह अफरीदी, फिर दोबारा बाबर आज़म, फिर अब रिज़वान। तो एक म्यूज़िकल चेयर बनाई जिसमें प्लेयर्स ये समझ रहे हैं कि हमें तो नहीं पता अगली सीरीज़ में कौन कैप्टन होगा, किसकी सुनी जाए। इसी तरह कोचिंग स्टाफ की बात की जाए, वहाँ पे भी यही होता है हर सीरीज़ के बाद। सिलेक्शन कमेटी की बात वही। अगर मैं थोड़ा-सा आपको पीछे ले जाऊँ, ये हमने टूर किया ज़िम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, विनिंग कॉम्बिनेशन था, हम वनडे सीरीज़ वहाँ जीतते हुए आ रहे थे। तो क्या हम्म। वजह है कि आपने जो वहाँ पे परफ़ॉर्म करके आए, जिसमें इरफान खान नियाज़ी, आमिर अ, उनको आपने क्यों नहीं मौका दिया? अब तो ये सोचना पड़ेगा। फिर वही बात कि ये टेस्ट क्रिकेट की परफ़ॉर्मेंस, बात अगर आप तो शॉर्टर बहुत सी हैं फॉर्मेट। जो सोचने वाली हैं माद भाई, लेकिन जिस तरह से आकिब जावेद साहब डिफेंड कर रहे थे और लग नहीं रहा था कि वो अब भी मान रहे हैं कि किसी की गलती है, और लग भी नहीं रहा कि उनकी बातों से कि कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो कह रहे हैं कि अगर इनको हटा दें तो क्या अंडर 19 लेकर आए सारी टीम। लेकिन वो ये शायद भूल गए कि वो खुद जब पहला मैच खेले थे पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन के, तो वो खुद भी 16 साल के थे। इसी तरह से बेशुमार नाम है, आप शाहिद आफरीदी को देख लीजिए, आप वसीम अकरम को देख लीजिए, वकार यूनिस को देख लीजिए, बड़े बड़े लेजेंड्स जो पाकिस्तान टीम के रहे हैं, वो कम उम्री के अंदर ही टीम का हिस्सा बने, उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अब ये जो एक अदम एतमाद है अपने टैलेंट के ऊपर, इसकी क्या वजह है? और अगर कोई तब्दीली अब भी ना की गई तो फिर कब होगी? क्योंकि हम पॉइंट टेबल पे अगर देखें तो सबसे आखिरी हैं, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। एक भी सेंचुरी हमारे किसी खिलाड़ी ने नहीं की इस इवेंट में। देखिए जुनैद, अफ़सोस होता है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं ना, वो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं। वो इस सफ़र से गुज़ अब वही इसको अगर अंडरस्टैंड ना करें और फिर इसके अगेंस्ट फैसले, तो फिर बड़ा अफ़सोस होता है कि नहीं, हम इनसे कम से कम ये एक्सपेक्ट। फिर कहा जाता है कि क्रिकेटर्स क्रिकेट के अफेयर्स का फैसला करें। जी। तो अब क्रिकेटर्स को ही सिलेक्ट समझ गए, लेकिन फिर वही एक और बात कि इस सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा की कहाँ से ज़रूरत पड़ गई कि एक ऐसा इंडिविजुअल जो टीवी पे फुटबॉल के प्रोग्राम, क्रिकेट नहीं, हम्म। फुटबॉल के उसमें क्या ऐसा चीज़ देखी गई कि उसको कहा गया जी आइए आप सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने और आप हमें स्टैट्स देंगे। ये तो आप स्टैट्स तो आजकल आप यार इतनी आसानी है, एआई से सब कुछ निकल आएगा, हर प्लेयर का बिल्कुल सही। निकल आएगा। उस कमेटी में एक ऐसे प्लेयर बंदे को शामिल करना जिसका क्रिकेट से, जो टेक्निकली कुछ भी नहीं बता सकता। हम्म। देखिए क्रिकेटर करेंगे तो आप उसको टेक्निकली असेस करेंगे कि यार इसकी बैटिंग में ये फ्लॉज़ हैं, इसकी बॉलिंग में ये चीज़ है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। लेकिन एक स्टैटिस्टिशियन को आप कह देंगे जी सिलेक्शन कमेटी में, इसी तरह अलीम डार, उनसे अगर काम लेना था तो अंपायरिंग के काम ले लेते। पाकिस्तान में यंग अंपायर, उनको ग्रुप सिलेक्शन कमेटी में कोई रोल नहीं होना चाहिए था। तो ये सब कुछ बिल्कुल ऊपर सही। से नीचे गलत। तो हमाद भाई फिर अब क्या किया जाए? क्योंकि हमारा अगर हम देखें पॉइंट्स टेबल में तो हमारा आखिरी नंबर है, हम आखिरी पोजीशन पर इस वक्त मौजूद हैं। आप समझते हैं कि बारिश का दुआ, जिस तरह से हम कल भी मैच के लिए बारिश की दुआ हमारे प्लेयर्स भी कर रहे थे और पाकिस्तानी सारे शायकीन क्रिकेट भी कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि किसी तरह से बचत हो जाए, अब कौन सा मुआवजा जो है वो काम आएगा हमारे? इशाल, मैं आपको बताऊं, कल मैं एक रेडियो शो कर रहा था और मेरे पास जितने भी कॉलर्स आए उन सब ने शुक्र अदा किया कि बारिश होगी, क्योंकि पाकिस्तान की थी, उस पे ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इवन हम बांग्लादेश से भी हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमने टी20 अमेरिका जैसी टीम से जाकर हार के आ गए, जी हाँ। जिसका भी और कोई हमाद भाई, शायकीन भी शायद यही चाह रहे थे और टीम भी यही चाह रही थी कि बारिश ही हो जाए, जिस तरह का मोराल हो चुका था डाउन हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है। जो ग्राउंड में गए, मैं ग्राउंड में था, और जो वहां पे आए मैच देखने के लिए, वो ये चाहते मैच ना हो। आप ग्राउंड तक पहुंचने के लिए आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैच ना हो। जहां पाकिस्तान टीम से हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो बस पाकिस्तान फिर टीम की बारिश ही सिलेक्शन के। बचा सकती है हमें। बारिश का जो मुआवजा हुआ है कल भी, जिस तरह से हमें एक पॉइंट मिल गया है, आगे भी बारिश ही होती रही तो शायद जो हमारा भी कुछ भला हो जाए। हम बारिश की दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें टीम से तो कोई उम्मीद, कोई तवक्कुआत रही नहीं है। बहुत शुक्रिया हमाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी फरमाइए फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो पाकिस्तान की सीरीज है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। 5 T20 मैचेस, ये 9 तारीख को खत्म हो जाएगा ट्रॉफी, और 18 से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाके करेंगे कि हम लर्न करेंगे अपनी मिस्टेक से। हर सीरीज के हारने के बाद हम कहते हैं कि जी अब बेहतरी आएगी, हमने जो किया वो रिपीट नहीं करेंगे, और ये पुरानी बात होगी। हम सुन सुन के थक गए हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी, जो हम कहते हैं ना कि सर्जरी होगी,
वो पता नहीं कब होगी, ये वो पता नहीं समझिए। कब होगी। चलें, उम्मीद करते हैं इस बार कुछ सीखें अपनी गलतियों से और कुछ बेहतर परफॉर्म करें, वरना अब पानी सर से गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे